गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अपेक्षा ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं जयपुर से पंकज जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए इसी के साथ चलते हैं हमारी नेक्स्ट टेस्ट सीरीज की तरफ, अच्छे ग्रामर कंसेप्ट के साथ, अच्छे क्वेश्चंस के साथ। देखिए आपका पहला क्वेश्चन, ब्लैंक स्पेस सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर वाज देयर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको वर्ब भरनी है कि वर्ब वाज भरनी है, यहाँ पर सॉरी आर्टिकल भरना है। क्वेश्चन ये दो तरीके से बनाएगा, कभी आपको आर्टिकल दे देगा और वर्ब को कॉल करवाएगा। आज इससे क्वेश्चन को उल्टा घुमाया है, आज इससे वर्ब को दिया है और आर्टिकल आपसे पूछ रहा है। तो वर्ब बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ पर वर्ब है वाज, दो आदमी हैं एंड से जुड़े हुए हैं, फिर वर्ब आज कैसे दे दी। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम तो ये है ना, यहाँ पर दो इंसान है ही नहीं। यहाँ पर जो सेक्रेटरी और ट्रेजरर है ना, ये एक ही इंसान है। कैसे पता चला एक इंसान है? यहाँ पर सेक्रेटरी से पहले दे आएगा और उसमें जीरो आर्टिकल आएगा। मतलब ये जो सेक्रेटरी और खजांची है ना, ये एक ही पर्सन है, कोई भी रामलाल शर्मा और श्यामलाल शर्मा। आज इसने वर्ब देकर आपसे आर्टिकल पूछा है, अगली बार क्या करेगा? द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, यहाँ पर आपसे वर्ब को भरवाएगा कि वाज आएगा या वर आएगा। तो इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से हैंडल कर सकते हैं। वर्ब देकर आपसे आर्टिकल पूछेगा और आर्टिकल देकर आपसे वर्ब पूछेगा। ये क्वेश्चन तीन डायरेक्शन पकड़ेगा, दोनों जगह दे देगा तो वहां वर आएगा, यदि बहुवचन वर्ब आर भी आ सकता है। एक जगह दे और एक जगह जीरो आर्टिकल दिया तो वर्ब वहां पर सिंगुलर आएगी। यदि वर्ब सिंगुलर दी तो आर्टिकल दे और जीरो आर्टिकल आएगा, और यदि वर्ब प्लूरल दी तो दोनों जगह दे आएगा। यानी क्वेश्चन चार डायरेक्शन लेगा। ये क्वेश्चन चार डायरेक्शन लेगा, चार क्वेश्चन बनाएगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर। सेकंड पर आइए, ब्लैंक स्पेस अमेरिका इज रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। दो जगह आर्टिकल भरने हैं। अमेरिका देश का नाम है, क्या आर्टिकल लेगा? रिचेस्ट आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, क्या आर्टिकल लेगी? कंसेप्ट के साथ आना भाई, विदाउट कंसेप्ट नहीं आना है, तुक्का नहीं। मेरी क्लास में तुक्के से सख्त नफरत है, नहीं आता तो छोड़ दो। कंसेप्ट के साथ आना है आपको। अमेरिका देश का नाम है, तो ग्रुप वाले देश फिलीपींस और कांगो को छोड़कर किसी भी देश के साथ आर्टिकल नहीं आएगा। अमेरिका यहाँ पर अकेला है, कोई आर्टिकल नहीं लेगा, इसलिए आपका आंसर आया जीरो आर्टिकल। यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं। और रिचेस्ट आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, द आर्टिकल लेगी। सुपरलेटिव डिग्री 99% केसेस में आर्टिकल द को यूज करती है, 1% में नहीं करती, वो आगे बातचीत करेंगे। 99%। तो सुपरलेटिव डिग्री और आर्टिकल का क्या संबंध है, एक बार मैं ग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर देता हूँ। 99% सुपरलेटिव डिग्री आर्टिकल द को यूज करेगी, 1% में नहीं करेगी, वो आगे किसी क्वेश्चन में रोटेट करेंगे, नहीं तो एक साथ कहानी होचपोच हो जाती है। पीडीएफ में भेज दूंगा आपके पास आंसर शीट को विथ एक्सप्लेन करते हुए। ऑनेस्ट मैन ऑलवेज, दो क्वेश्चन आर्टिकल से भी कवर कर दिया और टेंस से भी कवर कर दिया, टेंस के अलावा फिर आर्टिकल से कवर कर दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तीन डायरेक्शन ले रहा है ये क्वेश्चन आपको तीन ग्रामेटिकल पॉइंट सिखा के जाएगा। ऑनेस्ट, कौन सा आर्टिकल लेगा? शुरू तो ये कॉन्सोनेंट से हो रहा है, मगर क्या आवाज कॉन्सोनेंट की आ रही है? नहीं, आवाज में आपका ओ आ रहा है, आ रहा है, ए आ, ऑनेस्ट, तो आर्टिकल एल लेगा। यहाँ पर ए नहीं आएगा, यहाँ पर आर्टिकल क्या आएगा? इसकी आवाज के कारण एन आएगा। पहली बात, ऑनेस्ट मैन अकेला है और ऑलवेज आ गया। ऑलवेज के साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट ही आता है। मैन अकेला है और फिर कहानी शुरू होती है। जो आपका सच होता है वो हमेशा स्पीक्स होता है और उससे पहले हमेशा द आता है। देखिए कितने डायरेक्शन ले रहा है ये क्वेश्चन। ट्रुथ से पहले द आ गया, कभी ए नहीं आएगा। ट्रूथ हमेशा स्पीक होता है, कभी टेल नहीं आएगा। ऑनेस्ट से पहले एन आएगा। क्वेश्चन की ब्रांचें डेवलप करना खुद सीखिए, ये नहीं क्वेश्चन देगा आंसर की तरफ। आंसर से क्या मतलब, आंसर तो आ जाएगा, कुछ भी आंसर से क्या लेना देना है आपका। और जो आपका झूठ होता है वो हमेशा टेल होता है और उससे पहले हमेशा ए आता है। टेल ए लाई होगा फ्रेंड्स और स्पीक द ट्रूथ होगा। क्वेश्चन पर शोध करना सीखो, क्वेश्चन से आप आर्गुमेंट करना सीखो, क्वेश्चन से लड़ाई झगड़ा करना सीखो। आंसर कुछ नहीं है, आज का क्वेश्चन सेम थोड़ी आएगा, पता नहीं क्या क्वेश्चन आएगा। दिमाग को ब्रॉड करिए, क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है। ट्रिब्यून इज पब्लिश्ड फ्रॉम चंडीगढ़, दिया गया सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, इज पब्लिश्ड, ठीक है। चंडीगढ़ से पहले आर्टिकल भरना है और ट्रिब्यून से पहले आर्टिकल भरना है। ट्रिब्यून क्या है? ट्रिब्यून एक समाचार पत्र है। समाचार पत्र और आर्टिकल का क्या संबंध है, पहले वो फाइंड आउट करो तो आपका आंसर आएगा। जितने भी एमिनेंट न्यूज़पेपर हैं उनसे पहले
हमेशा आर्टिकल ए और एन नहीं आएगा, उससे पहले आर्टिकल द आएगा। तो ट्रिब्यून से पहले आर्टिकल द आएगा। और चंडीगढ़ फिर एक स्टेट है, 0 आर्टिकल लेगा तो आपका आंसर आपके पास द आएगा, क्योंकि एक समाचार पत्र है इसलिए द लेगा। चंडीगढ़ एक स्टेट है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। पूरे इंडिया में पंजाब के अलावा कहीं भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे, द पंजाब आता है, क्योंकि एक्सेप्शनल केसेज है 5 नदियों का संगम होने के कारण, मिंगलमेंट ऑफ द 5 रिवर्स होने के कारण पंजाब से पहले द आएगा। इसके अलावा हम द कहीं नहीं लगाएंगे। आपको पेपर की गुरूर तोड़ना है, गुरूर तोड़ने के लिए आपका नॉलेज शानदार होना चाहिए। तुक्के में यदि सिलेक्शन होता तो हर सेकंड ग्रेड से ऑफिसर होता, मगर ऐसा होता नहीं है। ही मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, विलेज टू विलेज आ जाए, डोर टू डोर आ जाए, फेस टू फेस आ जाए, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट आ जाए, फ्रॉम सिटी टू सिटी आ जाए। क्या ऐसी पोजीशन में आर्टिकल आएगा? दोनों जगह आर्टिकल एक से पहले आएगा या दोनों जगह से पहले नहीं आएगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो ऐसे जो समानांतर स्ट्रक्चर होते हैं, पैरेलल जो स्ट्रक्चर होते हैं, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, फ्रॉम फेस टू फेस, फ्रॉम डोर टू डोर, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ऐसी पोजीशन में इन दोनों से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। मैं पीडीएफ में आपको एक लिस्ट पूरी भेज दूंगा, आप उनको रूमिनेट कर लेना, चूदा कट कर लेना। वो लिस्ट हो सकता है आज प्लेस टू प्लेस पूछा है, कल डोर टू डोर पूछ लेगा। आप दे लगा दोगे, साहब दे अच्छा लग रहा है, आपके अच्छा लगने से ग्रामर नहीं चलती है, ग्रामर का खुद का रुतबा है। द मुगल्स, खाली जगह, द बैटल ऑफ पानीपत। देखिए आप क्वेश्चन को बड़े ध्यान से, ये मुगल्स से पहले द आ गया, अगली बार क्वेश्चन बना सकता है। मौर्य हो गया, मुगल्स हो गया, कोई भी जो बाहरी आए थे ये लोग जितने भी, द मुगल्स हो गया, ठीक है। द बैटल ऑफ पानीपत को ध्यान से देखिए, ऐतिहासिक घटना है, एनपीए रूल फॉलो करवा रहा है। बड़े ध्यान से क्वेश्चन को देखो, इश्क करो, मोहब्बत करो इससे, क्वेश्चन से बड़ी गहराई से डेडिकेशन करो, मीरा की तरह डूब कर डिवोशन करना है आपको। यहाँ पर क्या आएगा? 1 आएगा। क्यों आएगा 1 आएगा? वजह क्या है? पास्ट इंडेफिनिट क्यों आएगा? रूल नंबर 5 क्यों आएगा? क्योंकि कोई भी ऐतिहासिक घटना होगी जिसको हिस्टोरिकल इवेंट कहते हैं, चाहे वो कितनी पुरानी हो, 500 साल पुरानी या 5000 साल पुरानी, वो पास्ट इंडेफिनिट में लिखी जाती है, V2 में लिखी जाती है, रूम नंबर 5 से कवर होती है। जैसे कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका आएगा, हैड डिस्कवर्ड अमेरिका नहीं आएगा। यदि आप बिना लॉजिक के क्वेश्चन सोल्व कर गए तो मैं उसे बेकार मानता हूं, मैं उसे मानता ही नहीं हूं। खाली जगह राजधानी एक्सप्रेस, एन आवर एगो, 2 क्वेश्चन, एक कवर किया आर्टिकल से, एक कवर किया टेंस से। आपने कहा कि साहब एन आवर एगो, आधे घंटे पहले की तो बात है ना, तो सर यहाँ पर हैव लेफ्ट आ जाना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पर फ्रेंड्स हैव लेफ्ट होता तो 99% लोग हैव लेफ्ट लगाते हैं, मगर वो आंसर गलत है। यहाँ पर एगो ने पूरी कहानी बिगाड़ रखी है। राजधानी एक्सप्रेस बड़ी ट्रेन का नाम है, द लेकर आएगा, एगो के साथ केवल और केवल पास्ट इंडेफिनिट आएगा, और दोनों रूल्स को फॉलो करते हुए आंसर नंबर फर्स्ट आएगा। इसमें द आएगा, बड़ी ट्रेन है, और एगो के कारण लेफ्ट आएगा। हाँ, या एगो नहीं होता, या एगो नहीं होता तो सिंपल ही होता, आपकी मर्जी थी, कुछ भी। आज का काम है प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा, लेकिन भरना नहीं है एगो के कारण। एगो ने पूरी ग्रामर को टर्निंग पॉइंट दे दी है, एगो कहता है पास्ट इंडेफिनिट। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा, यू खाली जगह द गवर्नर। आपने गवर्नर को अभी तक नहीं देखा है, अभी तक नहीं देखा है, क्या आएगा? रूम नंबर 3 में जाना है। रूम नंबर 3 में एक मेहमान रहता है, यट, जिसको ग्रामर की लैंग्वेज में एडवर्ब कहा जाता है। उसका क्या काम है? वो प्रेजेंट परफेक्ट निगेटिव में ही आता है, और उस काम के लिए आता है जिसके पूरे होने की आशा तो थी मगर पूरा नहीं हुआ, और वाक्य के आखिर में आता है। यट क्या है? एक एडवर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट निगेटिव में आता है, उस काम के लिए आता है जिसके पूरे होने की आशा तो थी मगर पूरा नहीं हुआ, और कहाँ आता है? वाक्य के आखिर में। ये 4 पॉइंट याद रख लेना, पीडीएफ में और एक्सप्लेन करके मैं आपको भेज दूंगा। ये क्लास सिर्फ समझने के लिए, लिखने का काम पीडीएफ के जरिए। आई एम हेयर देन आई वाज यूएस से 2 कार्यक्रम, डिग्री भरनी है और आर्टिकल भरना है। आपके देन आ गया, देन का मतलब तुलना तो करवानी है, तो यहाँ पर मैंने कहा मोर लोनली नहीं हो सकता, मोर और पीढ़ी नहीं आ सकती। मोर लोनलियर, 2 कंपेरेटिव डिग्री एक साथ नहीं आ सकती है, और भी तो गायब। लॉनली पॉजिटिव डिग्री है, नहीं आएगा, लॉनलियर आएगा, और यूएसए पूरे ग्रुप देशों का ग्रुप है, इसलिए वहां पर आपका द यूएसए आएगा। देखो फ्रेंड्स क्या कहानी है,
अमेरिका भरा तो आपने आर्टिकल नहीं भरा, अमेरिका भरा तो आपने आर्टिकल नहीं भरा, और जब आपने इसको यूएसए कह दिया तो आपने आर्टिकल द को बुला लिया। हर चीज टिप्स पर होनी चाहिए, मतलब आपको सब्जेक्ट से आर्ग्यूमेंट करना है, और आर्ग्यूमेंट भी नॉलेज वाला। एक होता है बकवास आर्ग्यूमेंट, एक होता है नॉलेज वाला आर्ग्यूमेंट। जैसे क्लास चलती है तो कई स्टूडेंट फालतू के क्वेश्चन रखते हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं होता। अरे अपनी एनर्जी क्यों वेस्टेज करते हो, मतलब वाला क्वेश्चन पूछो ना जो एग्जाम में आएगा, फालतू की, अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए। स्टूडेंट आर साइकिल्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन। सेंटेंस पैसिव में गया। सबसे पहली बात तो स्टूडेंट्स को मना किया जाता है साइकिल्स लाने के लिए। आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो डी ऑप्शन को तो बाय बाय कर दो। अब रह गए तीन ऑप्शन। अब प्रोहिबिट के साथ फ्रॉम आए, एट आए या टू आए। ये आपकी कहानी अभी जिद्दा है। प्रोहिबिटेड यानी मना करना। प्रोहिबिटेड के बाद जो फ्रेंड्स आएगा एक तो थर्ड फॉर्म में है। प्रोहिबिटेड के बाद हमेशा फ्रॉम आएगा और फ्रॉम के बाद जिरंड आएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये डीपीएस का डर, ये 7 वर्ड आएंगे जिनके साथ यही कहानी है। द्वारका प्रसाद शर्मा का डर यही कहानी कहता है कि इनके बाद फ्रॉम आएगा और अगला कोई वर्ड जीरण रूप में आएगा। ये द्वारका प्रसाद शर्मा का डर क्या है मैं आपको पीडीएफ में विथ एक्सप्लेन करके भेज दूंगा, आप अपने नोट्स में जोटेड डाउन कर लेना। नेक्स्ट आइए, ओवर हेड एंड ईयर्स। हेड पूरा और ईयर्स पूरा। किसी के प्यार में डूब जाना। तेरे प्यार में सनम हम डूब गए, इतने सनम जो भी गाना है, पूरा डूब जाना। और हेड एंड ईयर्स, कोई कर्जे में हो सकता है, पूरी तरीके से कर्जे में, इन डेप्थ। प्यार में हो सकता है, इन लव। आपको हो रहा है पढ़ाई में, आपको स्टडीज में होना है। को मीरा भक्ति में थी, अपना अपना जुनून है, जुनून के साथ पूर्णतः किसी काम में डूब जाना। ओवर हेड एंड ईयर्स कहलाएगा। हेड एंड ईयर्स कंप्लीटली आपका आंसर, थरोली आपका आंसर। कोई कर्जे में है, कोई प्यार में है, कोई भक्ति में है, कोई पढ़ाई में है, कोई लड़ाई में है। अपना अपना जुनून है, अपनी अपनी जिंदगी है, हम कुछ नहीं कर सकते। गो डाउन द ड्रेन। ड्रेन का मतलब होता है नाली। हम नहाए या कपड़े धोए या कुछ भी यूज किया, बर्तन साफ किए, पानी चला गया नाली में, क्या वो गया हुआ पानी हम वापस ला सकते हैं? क्या नहीं ला सकते। वो पानी जो नाली में चला गया, आपकी अंगूठी भी चली गई तो चली गई, फिर वापस नहीं आएगी। ड्रेन का मतलब नाली। गो डाउन वाला नाली में चला गया, यानी आपने जुआ में पैसा लगाया, हार गए। सट्टे में पैसा लगाया, हार गए। अब बोले यार मैं तो मजाक कर रहा था, वापस दे, ऐसा नहीं होता। गैम्बल में पैसा, स्पेकुलेशन में पैसा, या कोई भी लॉटरी लगा दी तो लगा दी, लॉस्ट फॉर एवर, हमेशा के लिए खो दिया। आपका वो गया हुआ पानी, गया हुआ पैसा वापस नहीं आएगा। कल सुबह पानी को यूज करते हुए, आज पानी को यूज करते हुए, और ड्रेन से कनेक्शन दे देना वाटर और ड्रेन को। कूल एस कुकुम्बर, कुकुम्बर कहते हैं ककड़ी को या खीरे को। उसका स्वभाव क्या होता है? एक्सटर्नल भी बहुत सॉफ्ट और ठंडा होता है और इंटरनल भी बहुत सॉफ्ट और ठंडा होता है। इसीलिए ककड़ी और खीरा हमारी बॉडी को ठंडक पहुंचाते हैं। क्यों? उनके स्वभाव भी ठंडक होता है। जनरली लिटरेट पीपल कूल एज कुकुम्बर होते हैं। लड़ाई झगड़ा माताफोड़ी उनका मोटिव नहीं होता, पग्नेशियस नेचर नहीं होता। तो कूल एज कुकुम्बर जो रहेगा बहुत खुश रहेगा, वाज हैप्पी। घर में यूज कर लो। पति जो होते हैं ना जनरली कूल एज कुकुम्बर होते हैं, क्योंकि उसी में शांति और भलाई है। बात मजाक की है, सीरियसली मत लेना, पर्सनली मत लेना। नेक्स्ट आइए, वाज हैप्पी। कभी कभी इसका आंसर ठंडा भी दे देता है, प्लासिड भी देता है, उसका मजाक है। कूल एज कुकुम्बर। नेक्स्ट आइए, लीव हाई एंड ड्राई। बहुत अच्छी कहानी। कभी कभी जब लो ज्वार आता है, लो टाइड आता है, तो कोई जहाज होता है ना, वो ऊंचा भी चढ़ जाता है मिट्टी में और सूखी जगह पे भी आ जाता है, पानी को छोड़ देता है समुद्र को, और वो आ जाता है ड्राई जगह पर और थोड़ी ऊंची जगह पर। अब जहाज ऐसी पोजीशन में आ गया, शिप बनाया वो थल पे चलने के लिए बना है क्या? नहीं, वो जलने के लिए, वो जल में चलने के लिए बना है। तो लीव एंड आई एंड ड्राई वो आपका जहाज हो गया, यानी बिल्कुल मझधार में पड़ गया, बिल्कुल अकेला हो गया, निग्लेक्टेड हो गया। बाकी जहाज तो है पानी में और वो बिल्कुल निग्लेक्टेड हो गया। इसके कई मतलब है। लीव एंड आई ड्राई का मतलब मझधार में छोड़ देना, किसी को अकेला छोड़ देना, किसी को राम भरोसे छोड़ देना। इसकी 3 फ्रेजेज हैं जिनका लगभग लगभग यही मतलब है। और एप्लीकेशन देखिए, सिनाइल पेरेंट्स को यानी बूढ़े माँ बाप को उनके बच्चे लीव एंड हाई एंड ड्राई छोड़ जाते हैं उनकी ओल्ड एज के कारण। आजकल ऐसी परंपरा जन्म ले रही है, एक के बाद दूसरी ऐसी कहानी सुनने को मिलती है कि बूढ़े माँ बाप को उनके बुढ़ापे में औलादें क्या कर जाती है? लीव हाई एंड ड्राई। जहाज की कहानी को याद रखना आप।
टर्न इज हेड, टर्न इज हेड, पैसा आ गया साहब, कोई पोस्ट मिल गई, टर्न इज हेड हो गया अपने आप। टर्न इज हेड हो गया, पैसा आ गया, पोस्ट मिल गई, टर्न इज हेड। कोई आपसे बात कर, हम किसी से बात करना चाहते हैं, हेलो हाउ आर यू, उससे हेड को टर्न कर लिया, नहीं बात करना उसको, वो घमंडी हो गया, वो एरोगेंट हो गया। क्यों? क्योंकि पैसा आ गया, पोस्ट मिल गई, या कुछ ऐसा हो गया जो जिसे कहते हैं कि असंभव था, या कुछ आकस्मिक हो गया। तो टर्न इज हेड का मतलब क्या होगा? मेड हिम वेन, यानी घमंडी हो जाना। यहाँ पर लूज इज हेड होता तो यहाँ पर क्रोधी हो जाना, और टर्न होगा तो घमंडी हो जाना। हेड को दो वर्ब दे सकते हो, लूज करोगे तो क्रोधी, टर्न करोगे तो घमंडी। आफ्टर गेटिंग मनी इसका एग्जाम्पल। टर्न अप हर नोज, ये फिजिकल एक्सप्रेशन है। जब भी कोई हम बुरी चीज के प्रति अपनी नफरत को शो करना चाहते हैं तो अपने नाक को ऊपर नीचे करते हैं। नाक से फिजिकल एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि इसको ये चीज पसंद नहीं आई। कोई पर्सन हो सकता है, कोई ड्रेस हो सकती है, एक्स वाई जेड कुछ भी, कोई लोकेलिटी हो सकता है। सपोज करिए कोई आदमी शैंटी डॉलर से गुजर रहा है, कच्ची बस्ती से, अब वहाँ गंदगी भी खूब है, ड्रेन वाटर स्टिकिंग कर रहा है, तो उस एरिया से पास करते समय जनरली हम ना चाहते हुए भी हमारा फिजिकल एक्सप्रेशन होता है, नोज हमेशा टर्न अप यानी ऊपर नीचे हो जाता है। तो इसका मतलब आएगा घृणा करना या नफरत करना, टर्न अप वन नोज। एक फिजिकल एक्सप्रेशन है। आपने भी जिंदगी में ऐसी कहानी को फील किया होगा, और किसी गंदे मोहल्ले से गुजरते हैं, स्टिकिंग करता हुआ कोई मोहल्ला है, गंदी नाली, गंदा एरिया है और है, तो ये सिनेरियो ऑटोमेटिक हमारा फिजिकल एक्सप्रेशन देता है। पुट इज फुट डाउन, फुट यानी पैर, डाउन का मतलब कहीं रख दिया, पुट का मतलब रख दिया, नीचे रख दिया, अड़ गए किसी बात पर, कि हो गया जो नहीं होगा, यस तो यस, नो तो नो। जैसे नॉर्थ कोरिया का शासक है किम जोंग, वो किसी बात पे अड़ जाता है तो फिर उससे वो रिट्रैक्ट और रिलीज नहीं करता है, वो वापस ईट वर्ष नहीं करता है, बोल दिया तो बोल दिया, अब मिसाइल छोड़ेंगे तो छोड़ेंगे, या कुछ भी एक्स वाई जेड। तो वो इतना जिद्दी है, अड़ गया तो अड़ गया, और आपको भी अड़ना है कि हमें अपना मकसद पाना है, अपने बुलसाई को हिट करना है। असर्टेड ऑथोरिटी का मतलब होता है किसी बात पे अड़ जाना। पुट इज फुट डाउन काफी जगह पूछा है, एग्जाम्पल किम जोंग रूलर ऑफ नॉर्थ कोरिया, वो फिर यूटर्न नहीं लेता, वो बोले करूंगा तो करूंगा, इतना जिद्दी इंसान है, इतना डेस्पोट है, क्या कहना। कट हिम ऑफ विदाउट शिलिंग, जैसा अखबारों में पढ़ते हो आप कि साहब मेरे बेटे को उसके चाल चलन के कारण जायदाद से बेदखल किया जाता है, क्योंकि हमारे कहने में नहीं है और आज के बाद कोई इसका लेन देन करेगा तो स्वयं जिम्मेदार होगा। वही कहानी है यहाँ पर। शिलिंग का मतलब एक करेंसी है, मुद्रा है। कट हिम का मतलब उसे बाहर कर दिया, वो अखबार में इश्तिहार देकर, यानी किसी को जायदाद से, वसीयत से बाहर निकाल देना, वसीयत में एक ढेली भी ना देना, एक फूटी कोड़ी भी ना देना। ये फ्रेज जन्म लेगी यहाँ पर, कट हिम ऑफ विदाउट ए शिलिंग। आप वकील हैं, आप लॉयर हैं, ऐसा काम करेंगे, करना पड़ता है, किसी को हमें भी इख्तियार देना पड़ता है कि साहब मेरे बेटे को उसके चाल चलन के कारण जायदाद से जो है निकाला जाता है। क्रॉस सोर्ड, सोर्ड का मतलब तलवार, क्रॉस का मतलब ऐसा रखना, बिल्कुल क्रॉस में रखना, सीधा सीधा अर्थ दे रही है। फिल्मों में भी देखा होगा आपने, क्रॉस सोर्ड का मतलब आपस में लड़ने को आमादा, रह ही नहीं सकते वहां पर। स्नैक और मंगूज, सांप और नेवड़ा, पाकिस्तान और इंडिया ना चाहते हुए क्रॉस सोर्ड रखते हैं हमेशा तैयार। शांति की तो बात ही नहीं करते, बरीदा है चिर तो नहीं कर सकते, क्रॉस सोर्ड है, हमेशा सोर्ड है वो क्रॉस में रहती है। लड़ने को तैयार, लड़ने को आमादा, अनशीद द डैगर, फोर्ट फिजिकली। फोर्ट फिजिकली भी इसका आंसर आ सकता है, उसकी दूसरी फ्रेज में आपको लिखकर भेजूंगा, अनशीद द डैगर। डैगर कहते हैं खंजर को, अनशीदता कहते हैं बयान से निकालने को, तो अनशीदता डैगर भी लड़ने को तैयार, लड़ने को आमादा, और क्रॉस स्वॉर्ड भी लड़ने को आमादा, लड़ने को तैयार। ड्रॉपिंग नेम्स, कहानी तो हमारी नॉर्मल जिंदगी भी है। जब भी किसी इंसान का व्हीकल सीज होने वाला होता है या कोई इंसान गिरफ्तार होने वाला होता है तो जनरली ये जरूर करता है ड्रॉपिंग द नेम्स, कि फलाने मेरे मामा जी यहाँ की पावर में है, लो उनसे बात कर लो। फिर कांस्टेबल कभी कभी तो कर लेता है, कभी कभी तो नहीं करता। तो वो जो आपकी कार और व्हीकल सीज होने वाला होता है उस समय जो आप यूज़ करते हो कि मैं लॉयर हूँ, कभी कभी ये, कभी मेरे मामा जी फलानी पोस्ट पर हैं, लो उनसे बात कर लो, काका जी पोस्ट पर हैं, तो काका जी, मामा जी, फूफा जी, बुआ जी को बुलाते हो ना, अपन सभी बुलाते हैं, वो ड्रॉपिंग नेम्स कहलाता है। तो आप क्या करते हो, हिंटिंग एट हाई कनेक्शन,
इसकी एक और फेज करेंगे, आपको मैं भेजूंगा पुल स्ट्रिंग। पुल स्ट्रिंग का मतलब भी हिडन इन्फ्लुएंस काम में लेना, और ड्रॉप नेम का मतलब भी आपका हिडन इन्फ्लुएंस काम में लेना। जब भी कोई वीआईपी गिरफ्तार होने वाला हो, फिल्मों में भी देखते हो, वो जनरली फोन घुमाता है सेंटर में, यहाँ पर वहाँ पर, तो वो क्या कहलाएगा, ड्रॉपिंग नेम्स और आपका पुल स्ट्रिंग। ये था हमारा आज का सेक्शन। आपके सुझाव क्लास को इम्प्रूवमेंट करने के लिए कोई हो तो आप भेजें, क्वेरी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं बाद में, मैं इसका पीडीएफ विद सोल्यूशन आपको भेज दूंगा। लेकिन आपका टारगेट, मेरा टारगेट, सबका टारगेट 75 आउट ऑफ 75, इसके अलावा कुछ नहीं, एक नंबर भी कम नहीं। ये मेरा कमिटमेंट है, आपको भी अपना कमिटमेंट निभाना है। तब तक थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं।